गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम लोग चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो या तो एक या एक से ज़्यादा लेयर्स में प्रेजेंट रहता है। जहाँ कहीं भी हमारे बॉडी में ओपनिंग्स हैं, ठीक है, तो ओपनिंग्स के अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बाहर, ठीक है, जितने भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उनमें, ठीक है, इन सभी जगहों पे जनरली एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का काम मोस्टली सिक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का, एक्सक्रीशन का या प्रोटेक्शन का जनरली होता है। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं जनरली एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक बेसल मेम्ब्रेन जो है रहता है। ठीक है, बेसल मेम्ब्रेन जनरली ऊपर रहने वाले जो लेयर्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, उनको सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो बेसल लेयर्स होते हैं मोस्टली दे आर कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का जनरली ये जो बेसल मेम्ब्रेन है बना हुआ रहता है, नॉन सेल्यूलर रहता है। इस बेसल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी सेल जो है दैट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, नाउ एपिथेलियल टिश्यू जो है जनरली इनके अंदर ब्लड वेसल्स तो नहीं होते हैं, लेकिन इनके अंदर रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। मींस दे कैन रीजनरेट देमसेल्व्स। अगर हमारे बॉडी में कहीं चोट वोट लग जाती है, उस चोट को भी रिपेयर करने का काम जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ ही करते हैं। ठीक है, नाउ एपिथेलियल टिश्यू के वेरियस टाइप्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जनरली ये जो चार्ट मैंने बनाया है वो शो करता है कि एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड, ऑन द बेसिस कि उस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर लेयर्स कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अगर कोई सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है तो उसमें एक ही सेल का लेयर जो है, वन सेल थिक लेयर जो है, बस वही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो सेल्स का एक सिंगल लेयर जो है वो प्रेजेंट रहता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में। अगर हम लोग कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पे आते हैं तो एक से ज़्यादा लेयर्स जो हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट रहते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में। मतलब एक ही सेल के दो लेयर्स होंगे। ठीक है, एक सेल थिकनेस के, ठीक है, दो लेयर्स होंगे। वन सेल थिकनेस की जो दो लेयर्स हैं या दो से ज़्यादा लेयर्स भी हो सकते हैं, वो मिला करके कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को बनाते हैं। ठीक है, अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है इसके भी सब टाइप्स हैं, वैसे ही कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के भी सब टाइप्स हैं। ठीक है, पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5 टाइप्स हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, सिलिएटेड जो एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, उसके अगेन 2 टाइप्स हैं, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। वैसे ही स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसके भी 2 टाइप्स है, कॉलमनर एंड सिलिएटेड। तो हम लोग बिल्कुल ब्रीफ में, बिल्कुल शॉर्ट में इनका लोकेशन और इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पे। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो है इसको हम लोग कई बार पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। पेवमेंट मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर कहीं पे फुटपाथ बनाया जाए या कहीं पे अगर ज़मीन पे टाइल्स वगैरह बिछाए जाएँ, तो टाइल्स का जो जिगजैग पैटर्न रहता है, टाइल्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसे फिट होते हैं, फिट होकर के एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो उस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, जो साइड वॉक होती है उसको हम लोग जनरली पेवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो पेवमेंट में जैसे टाइल्स आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाते हैं, वैसे ही सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कई बार पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, अब जनरली ये होते कहाँ पर हैं? ठीक है, दीज टिश्यूज दे आर प्रेजेंट इन द बोमैंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रोंकियोल्स में और लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में, लिम्फ के वेसल्स में, हार्ट के अंदर, एंड जो हमारे बॉडी में इंटरनल कैविटी है, हमारे एब्डोमेन की जो कैविटी है, एब्डोमेन की कैविटी में भी जो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एक्सक्रीशन करना, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज करना, और हमारे कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो सीलमिक फ्लूइड रहता है उस सीलमिक फ्लूइड का सिक्रीशन करना,
ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है इसमें स्क्वायर या क्यूब टाइप के शेप के सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं जो आपस में काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये ऑफन इनके सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, माइक्रोविलाई क्या करते हैं, इनका सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जनरली एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो टिश्यू है ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ रहता है, ठीक है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, हमारे जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर जनरली प्रेजेंट रहता है, पैंक्रियाटिक डक्ट्स में, थायराइड के वेसिकल्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हमारे इंटरनल ईयर में होता है, यूरिनरी ट्यूब्यूल के अंदर होता है। ठीक है, ओवरीज में होता है एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस में होते हैं उसमें होता है। जब ये ओवरीज और टेस्टिस में रहता है तो वहाँ पे ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इनके जो सेल्स हैं, ठीक है, उनमें डिफ्रेंसिएशन होता है। डिफ्रेंसिएशन हो करके ये जो सेल्स हैं गैमीट्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि ओवरी के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जो सेल्स है वो डिफरेंशिएट करके ओवा यानी कि एग बनाएंगे, और मेल्स के अंदर जो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है, उनमें डिफरेंशिएशन होगा और वो इवेंचुअली स्पर्म्स बनाएंगे। ठीक है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ओवरी और टेस्टिस के अंदर रहता है और उससे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस तरीके के एपिथेलियम को हम लोग जनरली जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, क्योंकि उससे जर्म सेल्स का यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं इस तरीके से, और एक कॉलम टाइप का शेप जो है जनरली बनाते हैं। ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है सेल का वो ज़्यादा चौड़ा होता है एज कंपेयर टू द लोअर पार्ट, और जनरली जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ लोकेटेड नियर द टर्मिनल पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, इसके बाद में ये जो सिंपलर कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि इनमें भी कई बार क्या होता है कि माइक्रोविलाई जो है प्रेजेंट रह सकते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, नाउ वेयर आर दीज सेल्स प्रेजेंट, वेयर आर दीज टिश्यूज प्रेजेंट्स, ओके, दे आर प्रेजेंट इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं गॉबलेट सेल्स। ठीक है, गॉबलेट सेल्स जो हैं ये म्यूकस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स जो हैं वो बनते किससे हैं, वो बनते हैं कॉलमनर एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से। ठीक है, उसके अलावा दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं क्योंकि इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो अकर इन द पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स, ओके, दे ऑल्सो अकर इन द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एज वेल। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम में नाम से ही हमको समझ में आना चाहिए कि इनके जो सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको हम लोग सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम है, ठीक है, इनके ऊपर जो सीलिया रहता है, दिस सीलिया इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ रिदमिक मोशन, मतलब इनमें जो सीलिया रहेगा उसमें हमेशा एक रिदमिक मोशन जो है वो चलते रहता है। ठीक है, अब सिलिएटेड एपिथेलियम जो है ये दो टाइप का होता है, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल, डिपेंडिंग कि उस एपिथेलियम में सेल्स का शेप कैसा है। जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम रहेगा उसमें इस तरीके के सेल्स जो है कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, और जो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहेगा उसमें इस तरीके के क्यूब के शेप वाले जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्यूब के शेप वाले सेल प्रेजेंट रहेंगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, और सिलिएटेड कॉलमनर में इस तरीके के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि इनके सरफेस के ऊपर सीलिया विल बी प्रेजेंट लाइक दिस।
ठीक है। अब ये सीलिया क्या है, रिदमिक मूवमेंट जो है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है। नाउ वेयर आर दीज टिश्यूज प्रेजेंट्स, ये जो टिश्यूज होते हैं जैसे कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर रहता है। एंड फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर इसका काम क्या होता है, जो फीमेल गैमीट है यानी कि जो एग है उसको जो है फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकाल करके यूट्रस तक लेकर के आना। ठीक है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल्स, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेंट्रल कैनाल में भी जो है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। और सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, और ये यूरिन को मूव करने में जनरली हेल्प करता है। ओवरऑल सिलिएटेड एपिथेलियम जो है, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड सीलियरी मूवमेंट, सीलिया के हेल्प से मूवमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है। फ्लो ऑफ म्यूकस लिक्विड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस जो है उनके फ्लो को मेंटेन करके रखना जो है जनरली इस पर्टिकुलर एपिथेलियम का फंक्शन होता है। लास्टली कमिंग टू स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है। सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है इसका मीनिंग क्या है, स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स एंड स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है लेयर्स का फॉर्मेशन। ठीक है। तो जनरली ये जो टिश्यू है इसमें लेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि सेल्स जो हैं उनका साइज़ अनइक्वल होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, तो उनके साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी ना होने की वजह से हमको देख करके ऐसा लगेगा कि ये जो है इसमें इस टिश्यू में मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एक्चुअली मल्टीपल लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है इसके भी दो टाइप्स हैं, एक है कॉलमनर और दूसरा है सीलिएटेड। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस आता है, डिफरेंस यही आता है कि सेल्स का जो शेप है वो कैसा है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में सेल्स जो है वो कॉलम शेप्ड सेल्स होंगे। ठीक है। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड जो एपिथेलियम है, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा कि कॉलमनर सेल्स ही होंगे लेकिन उनके ऊपर जो है इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट रहेगा, बस ये डिफरेंस आता है। ठीक है। अब दोनों जो टिश्यूज़ हैं वो प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, सबसे पहले स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द पैरोटिड ग्लैंड्स, इन आवर सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूरिथ्रा ऑफ द मेल्स। ठीक है। दिस वॉज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। सेकेंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रोंकाई, ओके, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द लैरिंग्स एज वेल। ठीक है। ओवरऑल दोनों का फंक्शन क्या होता है, ओवरऑल दोनों का फंक्शन है प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन करना, सिक्रीशंस के मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करना। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट डस्ट पार्टिकल्स को भी बाहर रिमूव करने में ये जो सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये हेल्प करता है। ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या रहेगा कि सिंगल सेल के बने हुए दो अलग अलग लेयर्स या दो से ज़्यादा लेयर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट रहेंगे। तो वन सेल थिक दो या दो से ज़्यादा लेयर्स अगर प्रेजेंट रहेंगे तब उस टिश्यू को हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है। अब कंपाउंड एपिथेलियम अगेन टू टाइप्स का होता है, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है, जनरली दीज एपिथेलिया दे कंटेन मैनी लेयर्स। ठीक है। अगर हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम के बेसिक फीचर के बारे में बात करें तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीपल लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसके जस्ट ऊपर जो लेयर रहता है उसको हम लोग जनरली जर्मिनेटिव लेयर कहते हैं, क्योंकि जो जर्मिनेटिव लेयर है वही नए सेल्स जो है कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहता है, और ये जो सेल्स हैं धीरे धीरे मूव करके ऊपर के तरफ आते जाते हैं, लेयर्स में इंक्लूड होते जाते हैं। और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो धीरे धीरे वेयर एंड टेयर जो है, ठीक है, मतलब कि हम लोग कंटिन्यूसली हमारी बॉडी जो है वेयर एंड टेयर झेलती रहती है। वेयर एंड टेयर होने की वजह से जो पुराने सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, फिर उनका एक्सपल्शन हो जाता है बॉडी से, और उनको रिप्लेस करने के लिए जो जर्मिनेटिव लेयर होता है, जर्मिनेटिव लेयर से नए सेल्स बनते हैं और वो सेल्स जो हैं फिर ऊपर के लेयर्स की तरफ मूव होकर के आते जाते हैं।
ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम जो है, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, सेल्स के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जो सबसे डीपेस्ट लेयर होता है उसमें या तो क्यूबॉइडल या तो कॉलमनर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। बट जैसे जैसे ये सेल्स जो हैं ऊपर की लेयर की तरफ आते जाते हैं तो इनका शेप जो है चेंज हो जाता है, पॉलीगोनल बनने लगते हैं ये, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो है, ठीक है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक है केराटिनाइज्ड, एक है नॉन केराटिनाइज्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम होगा, ठीक है, केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम जो है इसमें सेल्स के अंदर केराटिन जो है उसका डिपोजिशन हो जाएगा। केराटिन का डिपोजिशन होने से क्या होगा कि सेल्स जो है बहुत रफ एंड टफ बन जाएंगे, थिक और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, ठीक है। तो केराटिन के डिपोजिशन के वजह से जो सेल्स हैं वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डेड होने लगते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, फिर ये क्या बनाने लगते हैं, ये हॉर्नी लेयर जो है बनाने लगते हैं, ठीक है। अब ये जो टिश्यू है, ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, हमारी स्किन में, मतलब हमारी स्किन के अंदर जो टिश्यू है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। तो हमारे स्किन के सेल्स में केराटिन जो है उसका डिपोजिशन होता है। केराटिन जो है हमारी बॉडी को क्या बनाता है, वाटरप्रूफ भी बनाता है, ठीक है, और किसी भी पैथोजन की एंट्री से भी हमको इजीली बचाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड टाइप पे आते हैं, इसके नॉन केराटिनाइज्ड पे, ठीक है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो है, इसमें बस डिफरेंस यही आता है कि सेल्स जो हैं उनमें केराटिन का डिपोजिशन नहीं होता, ठीक है। तो केराटिन का डिपोजिशन ना होने की वजह से ये जो सेल्स हैं ये हमारे मतलब जिस किसी भी ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे, ये टिश्यू जिस किसी भी ऑर्गन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। तो थोड़ा बहुत हमको एब्रेजन से, थोड़ा बहुत छिलने घसने से हल्का फुल्का प्रिवेंट कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है ये हमको प्रोवाइड नहीं कर पाता, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन आवर बक्कल कैविटी, इन आवर फेरिंग्स, हमारे ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है, वेजाइना में, हमारे आई के कॉर्निया में, या हमारे आई बॉल के अंदर भी जो है यही टिश्यू प्रेजेंट रहता है। सर्विक्स में प्रेजेंट रहता है, यूरिथ्रा में, वोकल कॉर्ड में, इन सभी जगहों पे स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू जो है दैट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट कमिंग टू द स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये इस एपिथेलियम के जो सुपरफिशियल यानी कि ऊपर ऊपर के जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है। हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स का जो इनर लाइनिंग है और हमारे पैंक्रियाज के जो डक्ट्स होते हैं उसकी जो लाइनिंग है वो बनती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के हेल्प से, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू पे, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बेसिकली इसमें अंदर का जो बेसल लेयर होता है और जो ऊपर के सुपरफिशियल लेयर्स होते हैं दोनों में कॉलमनर शेप के सेल्स ही जो है जनरली इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन आवर एपिग्लॉटिस, जो हमारी छोटी जीभ होती है माउथ के एंड पे उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूरिथ्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लास्टली आते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड टिश्यू पे। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम जो है, ठीक है, इसमें जो सुपरफिशियल लेयर है, ठीक है, और जो बेसल लेयर है दोनों में ही कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड दिस टिश्यू इट इज प्रेजेंट इन द लैरिक्स एंड द अपर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। नाउ व्हाट इज सॉफ्ट पैलेट? लैरिंग्स तो आप सबको पता है, जो हमारे मुंह का रूफ है, हमारे माउथ का जो रूफ है जिसको कि हम लोग हिंदी में तालू कहते हैं, ठीक है। तो हमारे माउथ का जो रूफ है दैट इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट, तो उसके अंदर भी कॉलमनर सीलिएटेड टिश्यू जो है वही प्रेजेंट रहता है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट्स फंक्शन इज टू bear with the wear and
tear, ठीक है। एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट टाइप, दैट इज द कंपाउंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। कंपाउंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है, इसमें सेल्स के एक से ज़्यादा लेयर जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा थिन लेयर होता है, ज़्यादा स्ट्रेचेबल लेयर होता है ये, ठीक है। इसमें क्यूबॉइडल सेल्स का एक सिंगल लेयर होता है और मिडिल के जो लेयर्स होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ द पॉलीगोनल सेल, ठीक है। एंड जो सुपरफिशियल लेयर होता है, जो सबसे ऊपर का बाहर का लेयर होता है, दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज एंड ब्रॉड रेक्टेंगुलर और ओवल सेल्स। तो मतलब यहाँ पे सेल्स के शेप में बहुत वेरिएशन है। बेसल जो लेयर है वो क्यूबॉइडल सेल का बना हुआ है, जो मिडिल के लेयर्स हैं वो पॉलीगोनल शेप के होते हैं और जो आउटर लेयर होता है वो ओवल या पॉलीगोनल शेप का हो सकता है, ठीक है। एंड वेयर आर दीज टिश्यूज प्रेजेंट्स, ठीक है। दीज टिश्यूज दे आर प्रेजेंट इन द यूरिनरी ब्लैडर, दे आर प्रेजेंट इन द यूरेटर, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रीनल पेल्विस, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है ऑर्गन्स को एक्सपैंड करने में हेल्प करना, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इजीली स्ट्रेच हो जाते हैं, तो ऑर्गन्स को एक्सपैंड करने में जनरली ये हेल्प करते हैं, ठीक है। फाइनली कमिंग टू द फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑर्गन्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करते हैं, सबसे पहली चीज़, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। जैसे कि यूरिन में जो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि नेफ्रॉन्स होते हैं, उसमें सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो वो जो रीएब्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। या जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन है, इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना भी किसका काम होता है? एपिथेलियल टिश्यू का ही काम होता है। इनफैक्ट हमारे बॉडी के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गए, उसके बाद गॉबलेट सेल्स वगैरह हो गए, ये भी एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन से ही बने हैं, ठीक है। तो जब एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई होकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स बनाता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम भी उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है हमारे लंग्स में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को फैसिलिटेट करता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इट विल ऑल्सो एक्ट एज द सेंसरी एपिथेलियम, ठीक है। तो हमारे सेंसेस जो हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, आइज़ में, स्किन में, ठीक है, हमारे माउथ में वगैरह वगैरह जगह पे प्रेजेंट रहता है, और हमको चीज़ों को, सेंसेस को फील करने में जनरली जो है एपिथेलियम हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा चीज़ों के एक्सपल्शन में, चीज़ों के मूवमेंट में, जैसे कि म्यूकस के एक्सपल्शन में, ठीक है, या फिर सलाइवा के एक्सपल्शन में, या जैसे फैलोपियन ट्यूब में एग का जो एक्सपल्शन होता है, एग के एक्सपल्शन में तो जनरली एक्सपेलेटरी इफेक्ट भी इनका रहता है, तो चीज़ों को एक्सपेल करने में भी ये जो टिश्यूज़ हैं दे हेल्प अस, ठीक है। तो ओवरऑल दीज वेर द फंक्शंस: प्रोटेक्शन, सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सपल्शन, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिपेयरिंग, ठीक है, रिपेयर करने में भी हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करते हैं, ठीक है। सो विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। वीडियो के साथ साथ आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग द नोट्स, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से नोट्स को डाउनलोड करके आप लोग उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एंड इफ़ एट ऑल इस पूरे चैप्टर में कहीं कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन इन अनदर क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी स्टार्टिंग विथ अनदर चैप्टर. Thank you.